नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। शोभा नहीं देते सेना के जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्द, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। उसमें कुछ हमारे सैनिक घायल हुए थे। और इसी तरह का टकराव आप लोगों ने कुछ समय पहले लद्दाख में देखा होगा। वहाँ भी हमारे सैनिकों के बीच कुछ घायल भी हुए थे और कुछ शहीद भी हो गए थे। और ये बात देखकर हैरानी भी होती है कि पिटाई जैसे शब्द, मारपीट जैसे शब्द, या फिर आप देखिए कि लोग कह देते हैं कि हमारे देश के इतने सैनिक मारे गए, यानी कि शहीद अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बेहतर शब्द देखने को मिलेगा। और देखिए चाइना से हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए हमारी चाइना से सीमा नहीं लगती थी। जो तिब्बत आप लोग देखते थे ना, 1950 से पहले ये आज़ाद हुआ करता था, उसी से हमारी सीमा लगती थी। और तिब्बत और भारत के बीच एक सीमा रेखा तय की गई थी मैकमोहन रेखा के नाम से। लेकिन आप देखते हैं कि 1950 में चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेता है और वो इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि सीमा विवाद बना हुआ है। और आपको बताया ना कि चाइना का हाल साम्राज्यवादी, जो आप देखते थे ना कि अंग्रेजों जैसा हाल है विस्तारवादी नीति को लेकर। और जितने भी देशों से चाइना की सीमा लगती है लगभग सभी से आप देखेंगे उसका सीमा विवाद बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर को लेकर देख लीजिए आप लोग, कहता है हमारा हिस्सा है। या ताइवान को देख लीजिए, ताइपे जिसकी राजधानी है, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है लेकिन चाइना इसे भी अपना हिस्सा मानता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। देश के जवान 13,000 फीट की ऊंचाई पर डटे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है चीन। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक अगर शहीद हों तो आप देखिए राजनीति होती है, टकराव हो तब भी राजनीति होती है। और यही आप देखिए भारत का दुर्भाग्य कह लीजिए आप लोग। हमारे नेताओं ने दी कुर्बानी, आपके यहाँ कुत्ता भी मारा मरा क्या, एक खरगे कह रहे हैं चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वक्त बिगड़े कांग्रेस अध्यक्ष के बोल। देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे पहले इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। यही 1947 आज़ादी के बाद राजनीतिक दल बन गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1962 का युद्ध हो या पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हमारे, जहाँ भी कोई टकराव हुआ है वहाँ में हमारी टेक्नोलॉजी में हम लोग पिछड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था में हम लोग पिछड़ सकते हैं, लेकिन सैन्य की क्षमता पर कभी ना सवाल उठा है और ना उठ सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ जमी हुई हो, सेना अपना बाखूबी कर्तव्य निभाती है। तो यही चल रहा है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर, मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की बात होती है तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। यहाँ आप लोगों को विधान कितना देखने को मिलेगा, क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ का हाईकोर्ट की अगर बात करें तो जबलपुर मुख्य पीठ है और इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर है, दूसरी ग्वालियर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं की बात हो रही है। अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की जांचें हुई हैं। केंद्र और आईआईटी को प्राध्यापकों की भर्ती में आरक्षण नीति पर अमल करने का निर्देश दिया जा रहा है। और दाखिला याचिका में दिशा निर्देशों के उल्लंघन का किया गया है दावा। शोध पाठ्यक्रमों के दाखिले में भी की गई है आरक्षण नीति के पालन की नीति। सबसे विवादित अगर कोई मुद्दा देखें आप लोग तो वो आरक्षण को लेकर है।
अभी आपने देखा होगा कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 2019 के समय की बात है। और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कौन, जनरल कैटेगरी के, उन्हें मिला है। और उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब मिलता रहेगा आगे भी आरक्षण। और अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन के तहत। ये आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण मिल रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पिछड़ेपन के कारण मिलता है, और आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, माफ करें, सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। ये पहली बार हुआ है, ठीक है, तो वही चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, ठीक है। दिल्ली में AQI गंभीर लेकिन ग्रेप का तीसरा चरण लागू नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली की वायु प्रदूषण की बात हो रही है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, देखते रहते हैं। 60 अप्रचलित कानूनों को रद्द करने के विधेयक लोकसभा में पेश हुए हैं। देखिए, विधेयक का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में रहता है, आता है, उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो कानून आपका बन जाता है। गोदाम के बहाने बना लिया चर्च, छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में तनाव। ये छत्तीसगढ़ की बात होती है तो आप देखेंगे कि एक बार छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। नागपुर इसकी, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप आएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आपका फैला हुआ है। इस तरह भी के भी कार्य होते रहते हैं। हवा में विमान लहराने से थमी रही 278 यात्रियों की सांसें। या अमेरिका में फोनेक्स से हुलुलू जा रहे हवाईयान एयरलाइन के विमान की बात हो रही। आप देख रहे हैं कि आजकल ये विमानों में भी कई बार खराबी आ रही है, कई बार इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती है। हिमाचल के कर्मचारी पहली तारीख से ना करें वेतन का इंतजार। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भी हुए थे, और शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला है। इसके राज्यों में आप देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। सुखराम सुक्खू अभी आपने देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब महीने की पहली तारीख को वेतन का इंतजार ना करें। कर्मचारियों को अलग अलग तिथियों को वेतन देने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में जबरन मतांतरण विरोधी कानून लागू हुआ है। एक कई राज्य अपने यहाँ आप देखिए इस तरह का कानून ला रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी चर्चा चल रही है, हरियाणा में भी चर्चा चल रही है। देखिए, मतांतरण कहने का मतलब है कि धर्म परिवर्तन। और एक बात आपको मालूम होगा कि संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे आप लोग, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, अनुच्छेद 25 को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें रोका नहीं गया धर्म परिवर्तन करने को। आप देखते हैं कि हमारे पहले भीमराव अम्बेडकर साहब विधि मंत्री, कानून मंत्री, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। तो लेकिन आप देखिए कि लालच, बल पूर्वक या धोखे से, जबरन, इस तरह से अगर करवाया जाता है धर्म परिवर्तन, तो वो आप देखिए कानून संविधान के विरुद्ध होगा, उसी को रोकने की बात हो रही है, ठीक है। और हरियाणा की बात होती है तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। क्या चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं, और 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी दूतावास से 64 लोगों की वीजा आवेदन फाइल गायब हुई है, देख लीजिए। ताकि हरी भरी और चहकती रहे दुनिया, ये संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन में 200 देशों के बीच हुआ है ऐतिहासिक समझौता। जल जमीन पर पल रहे सभी जीवों एवं पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का
हो प्रयास। एक और बात बता दूं आप लोगों को, कई बार आप देखते हैं कि इस तरह की जो होती रहती है बैठ के, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अब आप देखिए, इस पर बात सहमति बन गई है, ये ज़मीनी स्तर पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं, तब आप देखिए वो रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 193 सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक राज्य भी इसमें शामिल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, WWF के बारे में सुने हैं? इस तरह के जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ करें, उनके बारे में भी पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कई बार उनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है। वर्ल्ड वाइड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि इस समझौते की तुलना जलवायु परिवर्तन को लेकर जो 2015 में पेरिस समझौते से की गई थी ना, जिसमें वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की दिशा में कदम उठाने की सहमति बनी थी। और लेकिन आप देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1970 की तुलना में वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी औसतन 69% गिर गई है। और कई आप देखते हैं जीव जंतु आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, वो भी दिखने बंद हो गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, हर जीव पर पड़ रहा है। ये सभी खबरें आप देखें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। घने कोहरे की दस्तक से दिल्ली में जनजीवन प्रभावित। दिन में भी जलानी पड़ी लाइट, 20 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे तक देरी चली। चलिए वही, अब आप देखिए मौसम ही वही आ गया। थीम स्टेट के 8 राज्यों का बनेगा एक ही अपना घर। नए वर्ष में 3 से 19 फरवरी तक लगने वाले 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की थीम की बात हो रही है। ठीक है। और जहाँ थीम स्टेट के रूप में उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम सहभागी रहेंगे। ठीक है। परियोजना पर नवंबर तक 11,440 करोड़ रुपए खर्च। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि महत्वाकांक्षी दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की बात हो रही है। 5 और टाइल्स के बीच कैदियों ने छिपाया था मोबाइल, 5 पर कार्रवाई। अब भी देखते हैं कि तिहाड़ जेल में मोबाइल निकलते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं। कई गैंग ऑपरेट भी होते हैं, वहीं से देखते हैं आप लोग। दिल्ली सरकार बदल रही है अनाधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर, ए सिसोदिया कह रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के ढांचागत विकास को गति देने वाली 11 परियोजनाओं को LG की मंजूरी मिली है, VK सक्सेना साहब की। और बाकी राज्यों में जो आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह यहाँ उपराज्यपाल है। लेकिन आप देखिए कि राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री रहता है, उसके पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, और इसीलिए टकराव भी होता रहता है यहाँ। डेंगू के 251 नए मामले, 7 वर्षीय बच्ची समेत 6 की मौत। तो दिल्ली में भी फैलना लगा है, तो ध्यान रखिएगा साफ सफाई का भी। IGI एयरपोर्ट पर व्यस्त समय की भीड़ पर DM ने मांगी रिपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। मास्टर प्लान 2041 में बड़े 19 सेक्टर, 8,000 हेक्टर बड़ा क्षेत्रफल। यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 की बात हो रही है। मेट्रो में मार्च से रुपए, डेबिट कार्ड और मोबाइल से भुगतान होगा किराया। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की बात हो रही है। और एम्स में अनियमितता के आरोप में स्टोर अधिकारी निलंबित हुआ है। दिल्ली एम्स की बात हो रही है, हॉस्पिटल की। यातायात पुलिस को मिले टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। NGT द्वारा गठित की गई कमेटी ने दाखिल की अंतिम रिपोर्ट। ये अगर हम लोग NGT की बात करें ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसकी स्थापना आप देखें 2010 में आया था ये। दिल्ली NCR में नहीं आएगा बड़ा भूकंप। और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक की रिपोर्ट में दावा कहा, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। इस क्षेत्र को सीरीमक जोन 4 में रखा जाना ही भी उचित नहीं है। एक और आपको मालूम होना चाहिए, मानसून से पहले आते हैं ज़्यादा भूकंप। और देखिए, आप देखिए कि अगर ज्वालामुखी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब भूगोल में आप लोग पढ़ते हैं। और ज्वालामुखी में आप देखते हैं कि उद्गार होता है, और जिस नली के
छेद के जरिए होता है ना, उसी को आप लोग ज्वालामुखी कह देते हैं। लावा निकलता है, धूल निकलती है, बाष्प निकलता है, चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, कई गैसें निकलती हैं। तो आप देखेंगे अगर वो ना निकले तो आप देखेंगे कि इसीलिए आप देखते हैं कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है उसे, ज्वालामुखी को। जिस तरह से आप लोग घर में कुकर देखते हैं ना, उसमें अगर सीटी ना लगी हो तो आप देखते हैं वो फट जाएगा। और जब आप देखिए कि उसे जगह नहीं मिलती है ज्वाला उसमें लावा को निकलने के लिए, तो पृथ्वी हिलने लगती है। उसी को हिलने को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का हिलना ही भूकंप है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह 1962 नहीं है, पीएम मोदी के कार्यकाल का 2022 है। ये अब आप देखिए अपनी अपनी सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप है। मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है। सीमा पर ढांचागत विकास में जुटा बीआरओ, चीन की बढ़ेगी ताकत, सेना की बढ़ेगी ताकत, और 354 हल्के टैंक जोरावर की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा रक्षा मंत्रालय। देखिए एक और सीमा सड़क संगठन की बात हो रही है। ये हकीकत बात है कि हमारी सेना पर हम लोग जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक चाइना करता है। पहले नंबर पर आप देखिए कि अमेरिका सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर पैसा खर्च करता है, फिर आप देखते हैं कि चाइना करता है, फिर हम लोग करते हैं। और ये हकीकत बात है कि हमसे आगे है, बहुत आगे है चाइना, टेक्नोलॉजी में, अर्थव्यवस्था में। ये आंकड़े देख उठाकर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हम लोगों को भी ध्यान उस तरफ देना होगा, तो उसी की बात चल रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर थे। ठीक है, सड़क बनाने का काम करती है। चीन से आयात को कम करने की कवायद शुरू हो गई है। आप लोगों को मालूम है कि जब हमारा लद्दाख में टकराव हुआ था जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद भी हमारा आयात बढ़ा है। और अभी अगर हम लोग देखें ना, तो मान लीजिए 100 रुपये का व्यापार हो रहा है भारत और चाइना के बीच, तो आप देखेंगे कि 73 से 74 75 रुपये का हम लोग आयात कर रहे हैं, और मात्र आप देखिए कि 25 से 26 27 रुपये का हम लोग निर्यात करते हैं। यानी कि हमें घाटा हो रहा है। समझ रहे हैं कि हम लोग आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात ना के बराबर कर रहे हैं। तो उन्हीं सब की बात होती है। और जो आप देखते हैं कि बायकॉट चाइना आप लोग ये चलाते रहते हैं ट्रेंड ट्विटर पर, इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आप देखिए कि उसके बाद झड़प के बाद कितना चला, शोर शराबा हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि घटने की वजह आयात बढ़ा है। 60 पुराने अप्रचलित कानूनों को रद्द करने की जो लोकसभा में बात हो रही है, मोदी सरकार ने बदली आंतरिक सुरक्षा की सूरत। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, इन्हीं के नेता हैं। पूर्वोत्तर के युवाओं के हाथ में अब बंदूक नहीं कंप्यूटर है, किशन रेड्डी कह रहे हैं। दूर दराज के गांवों के लाभ तक लाभ पहुंचाना सुशासन की कमेटी है, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। और अब अर्बन 20 की अध्यक्षता करेगा अहमदाबाद। ये आप लोगों को मालूम होगा कि G20 की अध्यक्षता मिली हुई है किसे, ये भारत को मिली हुई है। और G20 के बारे में बात करें तो इसके समिट के कंट्री, तो इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 20। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इस तरह के संगठनों में अगर भारत भी शामिल है तब तो उस संगठन के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समुद्री डकैती से निपटने का बिल लोकसभा में पास हुआ है। लोकसभा ने सोमवार को मैरी टाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 पारित किया है। और इसमें न सिर्फ अपने जल क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बल्कि खुले समुद्र में भी डकैती से निपटने के लिए प्रभावी कानून प्रावधान किया गया है। चलिए, परेशान करने के हथियार के तौर पर नहीं हो कानून का इस्तेमाल, जस्टिस चंद्रचूड़ के काल में दिखने लगी तेजी। कहा कानून ढाल की तरह निर्दोषों की रक्षा के लिए, ना कि तलवार की तरह डराने के लिए। अदालतें हमेशा सुनिश्चित करें कि गंभीर मामले कानून की पवित्र प्रकृति को दूषित ना करें। आजकल आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित बना हुआ है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में माहौल बना हुआ है। चाइना वर्सेस कोरोना, आपने देखा होगा नई लहर, कोरोना चाइना से ही निकल के आया था और चाइना में फिर से फैलने लगा है। और इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन पर सोचा करिएगा, लिखा करिएगा। ठीक है,
आपकी सोच पूछता है इस पर। जब संसाधन होंगे तभी देंगे महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह। अब आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए गए थे उन्हीं को लेकर अब मुड़ने लगे हैं, अब ना दिखाने लगे हैं। हेमा हेमा मेघालय में कांग्रेस के 2 निलंबित विधायक एनसीपी में शामिल हुए हैं। मेघालय की अगर आप लोग बात करें तो देख लीजिए, मेघालय है, शिलोंग इसकी राजधानी है और इसकी सीमा असम से लगती है। किससे? असम से लगती है। और असम से ही अलग करके ये बनाया गया था मेघालय। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। कॉनराड संगमा यहाँ की एनपीपी के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। 22,429 वर्ग किलोमीटर में आपका मेघालय फैला हुआ है। अभी आपने देखा होगा असम और मेघालय में आपसी टकराव भी हुआ था सीमा विवाद को लेकर। अमरोहा में कांग्रेसियों ने अटल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा। बंगाल में पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकती है आम आदमी पार्टी। पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता की बात हो रही है। एक बार चलिए कोलकाता को देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि कोलकाता इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा में कांग्रेस से गठजोड़ कर सकती है माकपा। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, त्रिपुरा ये है। अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और त्रिपुरा को 3 तरफ से आपका बांग्लादेश घेरा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो इसकी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सत्यनारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं, तो ये भी याद रखिएगा। गुजरात में 15वीं विधानसभा का गठन, विधायकों ने ली शपथ। ये आप देखिए गुजरात में भी आपके चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा। और गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में तो इसके पड़ोसी आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए चाहे विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों, ये सब चुनाव करवाता कौन है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर भी अशोभनीय टिप्पणी की। अब आप देखते हैं कि किसी भी पार्टी की कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलता रहता है, नैतिकता की उम्मीद हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, तो हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। विदेश से लौटते ही सक्रिय हुए चन्नी, प्रियंका से की मुलाकात। ये आप देखिए कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब तो आप देखिए भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है। चंडीगढ़ की राजधानी है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। अटल के सहारे भाजपा में संभावनाएं तलाश रहे हैं राजभर। ये आप देखें कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद सोहेल देव जो इनकी सुभाष सपा पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, उन्हीं की बात हो रही है। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये अपने आप में अकेले काफ़ी अपने आप में अकेले कभी नहीं चुनाव जीत पाए, लेकिन हाँ किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको कुछ फ़ायदा मिल जाता है, इन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल जाता है।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को बनाया मुद्दा। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर सदन में चर्चा कराने की उठाई गई मांग। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये इसलिए लाया जाता है कि लोगों का एक तरह से ध्यान जाए, वरना आप सभी जानते हैं कि सरकार नहीं गिनने वाली है। यहाँ अविश्वास नहीं आया हुआ है, इनकी पास बहुमत है। और अगर आप देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि इनके पास बहुमत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। कमलनाथ के बेटे ने कहा, राहुल की यात्रा से ज़्यादा भीड़ मेरी उप यात्रा में रही। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी के द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस का विरोध और जवाहरलाल नेहरू का फोटो लेकर कांग्रेस नेताओं का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। ये आप देखिए, एक बार कर्नाटक आप लोग चलिए, आंध्र प्रदेश आप लोगों को ये दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। कर्नाटक, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। देखिए, वीर सावरकर के बारे में आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। इनका जीवन विवादित रहा है। एक 1909-10 के पहले अगर आप लोग वीर सावरकर को देखें तो उस वीर सावरकर की तारीफ होती है, लेकिन जब उन्होंने माफ़ीनामा लिखे, जेल उन्हें जाना पड़ा, उसको लेकर आलोचना भी होती है। तो उन्हीं की बात हो रही है। और वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में हुआ था। 26 फरवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो महाराष्ट्र हिंदुत्व की बात करते थे, तो उन पर विवाद चलता रहता है, आप देखते रहते होंगे। चलिए, ये भी आप लोग देखिएगा। ये पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है। और भाजपा आप देखिए, शिवसेना हो, इस तरह की ये पार्टियां इनका बचाव करती हैं। और वहीं आप देखते हैं कि कांग्रेस इन पर निशाना साधती है। 1971 के युद्ध के हीरो रहे भैरव सिंह का जोधपुर एम्स में डेथ हो गई है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, और उसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश आज का जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आज़ाद हुआ था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में अलग हो गए थे। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। और 1971 की युद्ध की 51वीं वर्षगांठ से 2 दिन पहले 14 सितंबर को उनको जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। और 14वीं BSF बटालियन में तैनात रहे भैरव सिंह राठौड़, उन्हें 1972 में सेना पदक भी दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जवानों का उसमें योगदान रहा था। माता सीता को परित्यक्ता कहने वाले मंत्री ने दी सफाई। ये मध्य प्रदेश में आप देखिए उच्च शिक्षा मंत्री हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, बाद में माफ़ी मांगते रहते हैं। शराब पीने से मना करने पर पत्नी को गोली मारी। आप देखिए, सागर मध्य प्रदेश की घटना है। GST सुपरिटेंडेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। CBI ने, आप देखिए, GST आपको मालूम होगा कि 2017 में एक नया कराया था। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार के मंत्री बोले, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब तक 38 हो गई है। बिहार आप देखिए, शराबबंदी है फिर भी शराब मिलती रहती। पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मजदूर को 14 करोड़ का आयकर नोटिस, आप देखिए, बिहार की बात है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी मायने रखता है भगवारन। ये RTI कार्यकर्ता ने मानवाधिकार आयोग में दायर की पठान की शिकायत। कहा, मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग होता है भगवा। ये मानवाधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा। मानवाधिकार आयोग लोगों के अधिकारों के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारे देश में आप देखते हैं 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा। दिल्ली में गरजे किसान, केंद्र व राज्य को चिताया। एक समय तक आपने देखा है, लंबे समय तक किसान में
कि चारों तरफ आपने देखा होगा किसान ही किसान बैठे थे, लंबे समय तक आंदोलन चला था। विमुक्त जनजातियों को देह व्यापार से निकालने के लिए बनेगी योजना। बाछड़ा, बेड़िया और सासी सासी जनजाति समाज में देह व्यापार रोकने के लिए शिवराज सरकार ने शुरू हुई कवायद। ये जनजातियों को लेकर बात हो रही है। और जीवाश्म जांच से खुलेगा मलाना में सिकंदर के इतिहास का राज। जेएनयू दिल्ली और ग्रीस के इतिहासकार करेंगे जांच। मला मलान वासियों के सिकंदर के वंशज होने की तलाश के प्रमाण भी इसमें। चलिए, सिकंदर के बारे में भी आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। क्या है जीवाश्म जांच? जीवाश्म जांच यानी कि जेनेटिक कोड स्टडी में पुरानी चीज़ें दबाए गए लोगों या स्थानीय लोगों के रक्त, हड्डियों के नमूने लिए जाते हैं और जांच के बाद पुराने दस्तावेजों के आधार पर वेशभूषा व कदकाठी का मिलान होता है। चलिए, इस विधि के बारे में भी याद रखिएगा, जीवाश्म जांच। विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक चलाएगी घर वापसी के लिए अभियान। ये फरांडे कह रहे हैं। बीएचपी के बारे में बात करें ना, बीएसपी नहीं, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 की में हुई थी। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है या आप देखिए पहले से धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो हिंदू धर्म में वो आ सकते हैं, उसी की बात हो रही है। हरियाणा में विवाह के लिए नहीं कर सकेंगे मतांतरण, देख लीजिए, ये भी हरियाणा में ये आया हुआ है। भागलपुर भी युवक का क्या लिखे, कांग्रेस नेता के शिक्षा संस्थान में पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ शिक्षक घोटाले के नए पहलू की जांच में जुटी सीबीआई। आप देखिए, कोलकाता की बात हो रही है। गोदाम के बहाने चुपचाप बनाया चर्च, आदिवासी समाज के लिए लोग विफरे, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। बारामूला में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, अशांति फैलाने की हर संभव कोशिश करता है। सिंधे सरकार के लोकायुक्त मसौदे की अन्ना हजारे ने की तारीफ। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। लोकपाल को लेकर अन्ना आंदोलन भी हुआ था 2019 में। आप देखें, लोकपाल का गठन भी हो चुका है। महाराष्ट्र की बात होती है। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा पड़ोसी किससे? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा आपको देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। ताजिकिस्तान में फंसे 44 मजदूर देश वापसी की गुहार में। झारखंड की है, आप देखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में पहले दिन छाया कर्नाटक सीमा विवाद। या आप देखिए, शीतकालीन सत्र के पहले दिन राकापा विधायक सरोज बाबूलाल अहिरे अपने दूध मुहे बच्चे के साथ कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। कर्नाटक और इसके बीच आप देखिए महाराष्ट्र के बीच भी सीमा विवाद बना हुआ है और इन्हें हम लोगों को बहुत पहले समाधान कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए हमारे अन्य देशों से अगर हमारा सीमा विवाद है तो उसमें अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जबकि जब सामने वाला देश समझौता के लिए तैयार ना हो। लेकिन राज्य तो हमारे हैं। इंदौर में मुस्लिम युवक ने शिवलिंग के सामने बैठ की असली हरकतें, देखिए इस तरह की घटिया। दून को टेहरी झील से जोड़ेगी 35 किलोमीटर की लंबी सुरंग। गोवा का विकल्प बन सकती है टेहरी झील। देहरादून की रानी पोखरी से नई टेहरी की कोटी कॉलोनी जोगी डबल लेन सुरंग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 8,000 करोड़ का मेगा प्लान कार्यक्रम इसके लिए बनाया है। उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण भिड़े 80 वाहन, 13 लोगों की मौत, 100 घायल। अभी तो आप देखिए शुरू हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। धनी सड़क दुर्घटनाओं में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपये का इनाम। धनी धुंध से सड़क सुरक्षा में जोखिम बढ़ा। 2021 में 5,000 लोगों की गई थी जान। कितना? 5,000। और आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यापीठ पहुंचकर चलाया सफाई अभियान। यातायात के नियम तोड़ने पर अनूठी सजा, 445 लोगों ने किया साफ कचरा। अच्छी बात है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में छात्र ने लगाई फांसी। ये तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा।
और हरियाणा की कार से 90 ग्राम चरस बरामद, मामला दर्ज। ये आप देखिए, हाई कोर्ट ने बढ़ाई समीक्षक की परेशानी। ये फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी को ट्विटर पर चरसी गंजेड़ी कहने पर। डीजीपी नियुक्त मामले में 23 तक यूपीएससी को जवाब दी झारखंड सरकार। असम की 6 लड़कियों को मानव तस्करों की चंगुल से बचाया गया है। असम की बात करें आप देखें तो यहाँ की बात हो रही है दिसपुर, इसके राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार हुए। सॉफ्टवेयर में वायरस अटैक करते थे ठगी, चीन के खातों में जाता था पैसा। 500 से अधिक लोगों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी कर का अंदेशा लगाया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, लालच आता है उसके बाद फंस जाते हैं। उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई गई रोक। जो आप देखते हैं कि रेत निकलती है ना, उसी की लेकर बात हो रही है। चिप बताएगी लीवर की नई दवाएं मानव के लिए कितनी सुरक्षित हैं। प्री क्लिनिकल परीक्षण के लिए ट्रिपल आईटी के विज्ञानियों ने बनाई लीवर ऑन चिप डिवाइस। और दवा परीक्षण के लिए ऑर्गन ऑन चिप प्रक्रिया है। चलिए, अच्छी पहल है, आप देखेंगे लोगों के। और आप देखें, आधी सदी से भी अधिक समय से चूहे, खरगोश, कुत्ते और बंदरों का विभिन्न प्रयोगशाला में दवा परीक्षण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पशु और इंसानों को जैविक बनावट अलग होने के कारण जरूरी नहीं है कि पशुओं पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली दवाएं इंसानों पर भी सुरक्षित रहें। इससे आप देखते हैं कई पशुओं की डेथ भी हो जाती है। मानव को ज़रूरी समझा जाता है पशुओं से। देखिए, ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करिएगा। और देखिए, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं ना, किसी भी न्यूज़पेपर के रहें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर के, उनको सबको आपके फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। पितृ सत्ता के खतरनाक परिणाम, यानी कि आप देखिए पिता के बाद पुत्र, एक तरह से आप देखिए पितृ यानी कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो। जब तक पितृ सत्ता को ख़त्म नहीं किया जाता है तब तक महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहेगा और भी हिंसा, हत्या का सामना करती रहेंगी। ये आप देखें, इसको आर्टिकल को आप लोग देख लीजिएगा और इसे भी आपका फेसबुक पर डाल देंगे अगर, ठीक है। अभी आपने देखा है, अभी आफ्ताब सिद्दीकी जो बालकर हत्याकांड हुआ है, उसी को लेकर सब पूरा लिखा जा रहा है, ठीक है। महंगाई को नियंत्रित रखने की चुनौती, आरबीआई के सामने प्रश्न है कि आर्थिक विकास और वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये ऊर्जा, दृढ़ इच्छा शक्ति, असफलताओं को भाग्य के निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए संघर्ष को त्याग देना बहुत बड़ी मूर्खता है। ये आप देखिए कि अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, पढ़िएगा ऐसे भी। ये आप देखें, चीनी वस्तुओं के पर निर्भरता की जो आयात होता है, और जो हम लोग देखते रहते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कराते रहते हैं, बाइकआउट चाइना चीन प्रोडक्ट, उसके बाद भी आप देखते हैं बढ़ता है, तो उसी की बात हो रही है। अब देखिए, हम लोगों की निर्भरता चाइना पर बहुत बढ़ गई है। बीच में आपने देखा होगा कि कच्चा माल ना मिलने के कारण दवाइयों का उत्पादन रुक गया था। स्कूल में मूलभूत सुविधाएं, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग को पारंपरिक सोच से हटकर कदम बढ़ाने होंगे, तभी स्थितियों में सुधार आ सकता है। मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत मतलब आप देखिए कंप्यूटर और भी सुविधाएं जो आप देखते हैं कि ज़रूरी रहती हैं, उन्हें होना चाहिए। इससे क्या रहे कि अच्छी स्थिति शिक्षा की हो। लेकिन अधिकतर निर्माण जो आप देखते हैं, पुनर्निर्माण, भवन निर्माण हो। हंगामे की भेंट चढ़ती संसद, नाम मात्र की उपस्थिति, स्तरहीन चर्चाएं, सत्र के दौरान भारी शोर शराबा भारतीय संसद की कुछ मौलिक पहचान बन गई है। और आप देखते हैं कितनी बुरी तरह से चिल्लाते रहते हैं। और आपको मालूम है लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है हर दिन का संसद की सदन पर, लेकिन फिर भी आप देखें कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बहस नहीं हो रही है। कब थमेगा चीन से आयात का सिलसिला, वही चीन को लेकर बात हो रही, कई बार बात कर चुके हम लोग, ठीक है। इतना हम लोग आयात करते हैं और निर्यात ना के बराबर कर रहे हैं, तो वही हमें चिंता का कारण बना है। सीमा पर झड़प से जुड़ा अनर्गल पिलाप, चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। ये आप देखिए, खरी खरी यानी कि आप देखिए तंज कसा जाता है, आपकी यात्रा शुभ हो। चलिए, तो ऐसे भी देख लिया करिएगा अगर टाइम हो तो। भाजपा और तृणमूल में तिथि वाला खेल, ये आप लोगों को मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं दोनों में टकराव देखने को मिलता है। आदत के अनुरूप प्रदर्शन करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल
जरदारी भुट्टो के संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई हालिया टिप्पणी से पाकिस्तान का चरित्र ही उजागर हुआ है। इस टिप्पणी की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और किससे तुलना करें आप लोग, पाकिस्तान तो बोलता ही रहता उल्टा सीधा। ईवी कंपनियों पर जुर्माना ठोकेगा सीसीपीए, आग लगने की घटनाओं पर भेजे नोटिस का कंपनियों ने नहीं दिया संतोषजनक जनक। ये आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकलों की बात हो रही, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा नोटिस भेजा गया था और कई घटनाएं सामने आई जहां आग लगी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी, और इनका बढ़ावा भी इन्हें देने की बात हो रही है। 57.5% यूजर बोले ट्विटर के सीईओ पद से हटे एलन मस्क। ये आपने देखा होगा कि नए मालिक बने हुए हैं एलन मस्क। ट्विटर 2006 में आया था तो उसके नए मालिक हैं एलन मस्क। लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में है। वित्त मंत्री साहिबा कह रही, निर्मला सीतारमन कह रही। HDFC ने कर्ज से जुड़ा ब्याज 35 अंक तक बढ़ाया। यूट्यूबर्स का जीडीपी में 10%, 10,000 करोड़ का योगदान है। देख लीजिए, एक बड़ा योगदान है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारत 105वें स्थान पर है। चलिए आप लोग देखिएगा। और अक्टूबर में भारत 113वें स्थान पर था। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि नेटवर्क इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता ओकला के अनुसार ही कहा जा रहा है। फेराई सीजन के 2.5 महीने में 82 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। गूगल पर 100 भारतीय भाषाओं में होगा सर्च। देख लीजिए। नई दिल्ली में सोमवार को गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में बोलते हुए गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, गूगल बाबा आप देखते हैं ना, उसी की। पेटीएम ने पेश की डिजिटल लेन देन बीमा सेवा। पेटीएम आप लोग चलाते हैं, उसी की। अमेरिका इंग्लैंड से होगा सबसे बड़ा निवेश। और न्यायाधीशों ने एक दिन में 500 से ज़्यादा मुकदमे की सुनवाई की है। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं लाखों के स्पेंडिंग में पड़े हुए रहते हैं। टीआरएफ ने 6 और कश्मीरी हिंदुओं की सूची जारी कर दी हत्या की धमकी। टीआरएफ यानी कि हेट स्क्वाड द रेजिस्टेंट फ्रंट की बात हो रही। इस तरह के आप देखिए, कोई भी संगठन हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए जो देश की अशांति फैलाने की कोशिश करता हो। असम में संत शंकरदेव के जन्म स्थान के पास कब्जों पर चला बुलडोजर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फायरिंग, आगजनी और बवाल। इलाहाबाद आप देखते हैं, छात्र संघ भवन गेट पर टकराव, कई छात्र जख्मी, सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की गई है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसके लिए आप देखते हैं कि फेमस भी रहता है। पंजाब में अब सरकार बेचेगी रेत और बजरी। कहाँ की बात हो रही है? पंजाब, हर चंडीगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, भगवंत मान। यूं बढ़ेगी दुनिया संवारने की दिशा में कदम। 4 साल के विमर्श के बाद दुनिया के करीब 200 देश जैव विविधता संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक समझौते तक पहुंचे हैं। अब आप देखते हैं क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जल, जंगल और जमीन सभी का संरक्षण किया जाएगा सुनिश्चित। हानिकारक सब्सिडी पर भी लगेगी लगाम। कंपनियों की तय होगी जवाबदेही। जनजातीय समुदाय के अधिकारों की होगी रक्षा। यूक्रेन की राजधानी कीव में अंधेरा कायम रखने को रूस का है फिर हमला। यह आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा इसका कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा प्यारा भारत है और इनके बीच युद्ध का पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिए यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। पाक में आतंकवाद निरोधी केंद्र में बंधक 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। पाकिस्तान पड़ोसी है। या आप देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान हो, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पंजाब से किससे? पाकिस्तान से लगती है। कटास राज मंदिर जाएंगे 96 हिंदू तीर्थयात्री। पाकिस्तान ने दिया वीजा। और इस प्राचीन से मंदिर को किला कटास के नाम से भी जान जाते हैं। 1974 में इस धर्मस्थल को द्विपक्षीय प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था। थाईलैंड का नौसैनिक जहाज डूबा, 33 लापता हुए। ब्रिटिश सरकार के विशेषज्ञ पैनल में भारतीय वंशी प्रिया लखानी शामिल हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की सीईओ भारतवंशी प्रिया लखानी की बात हो रही है। तोसा खाना को मिले सभी उपकरणों का ब्यौरा पेश करे, लाहौर हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चल रहा है उठापटक। अंत्येष्टि स्थलों पर भीड़, लेकिन चीन ने कहा हफ्तों बाद 2 मरे। कनाडा में एक और सिख महिला की हत्या, पति पर आरोप। हवा में विमान लहराने से थमी रही। आप देखिए, जो उत्तर कोरिया ने पहले जासूसी उपग्रह के अंतिम चरण का किया
परीक्षण। आप देखते हैं उत्तर कोरिया में भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, ये ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, और कोई भी किसी भी तरह का परीक्षण करता रहता है, डेली कोई ना कोई खबर आती रहती है। दुनिया गोल, अर्जेंटीना ने जीता है, आपने देखा होगा, फ्रांस को हराकर, कतर में हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर अर्जेंटीना की बात करें ना हम लोग, तो देखिए अर्जेंटीना दक्षिण भारत में आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी की बात हो रही है। यह है अर्जेंटीना और ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। तो याद रखिए इसने फुटबॉल विश्व कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप, और फ्रांस को हराया है। ये आप देखिए फ्रांस यूरोप में पड़ता है, और ये आप देखिए एशिया में हुआ था, कतर एशिया में पड़ता है, या ये विश्व कप हुआ था 1930 में पहली बार हुआ था, ठीक है। और कतर में कुल 142 या 172 गोल हुए, जो 1998 में और 2014 विश्व कप में किए गए 171 गोल से भी ज़्यादा है। मास्टरमाइंड मेसी को मिला मारिया अल्वारेज का साथ। ये अर्जेंटीना के लिए अभी खेलते रहेंगे मेसी। फ्रांस और जीत के बीच दीवार बने गोलकीपर मार्टिनेज। चलिए अब आप देखिए, करीम बेंजा ने लिया संन्यास। फ्रांस के फॉरवर्ड करीम बेंजा की बात हो रही, विश्व कप फाइनल में टीम की हार के बाद भी चंदन नगर में एम्बापे की जय जयकार। और भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट को वित्तीय मदद की आप देखें ज़रूरत है। ये मतलब आंखों से जो कम दिखाई देता है आप देखते हैं, उन्हीं की बातें होती है। अभी T20 विश्व कप हुआ जिसमें भारत जीता भी है, ठीक है। कई लिहाज से खास रहा PKL का नौवां सत्र। अर्जुन, आप देखिए PKL यानी कि प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है। रोहित की पूरी तरह फिट होने का पर संदेह। रोहित कप्तान क्रिकेट की बात हो रही है। रेहान ने पदार्पण टेस्ट में बनाया रिकॉर्ड। ये इंग्लैंड की टीम 17 साल में अपने पहले टेस्ट दौरे में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में की सीरीज में 3-0 से जीतने से महज 55 रन दूर है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। कर्मों से उपार्जित सुख, कल्याणकारी प्रीति नीति परामर्श। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। धर्म, अध्यात्म में आरोग्य की सूत्र। विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा भारत, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। भारत गौरव पहल के तहत श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन 25 से चलेगी। अनूठी पहल, पंजाब में लुधियाना स्थित गांव किला रायपुर की पट्टी सेमा में पंजाबी भाषा की प्रति अद्भुत प्रेम दिखाती है। संतोष सिंह ग्रेवल ने अपने बेटी की शादी में बुक स्टॉल लगाया है। शादी में आए बारातियों को किताबें भेंट की गई हैं। बाकी आप देखिए अनूठी पहल है। आश्वासन के बाद भी नेपाल की ओर से भारत में फिर हुआ पथराव। या आप देखिए पड़ोसी है नेपाल हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और हमारा पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। हत्या के बाद युवती के सबके साथ विद बूटी के हथेड़े पर बैठा तोता, पंचायत ने सुनाया फैसला। ये आगरा के बाद आप देखिए प्रयागराज की संगरगढ़ थाने में अनूठी पंचायत हुई है। एक तोते के मालिकाना हक को लेकर पंचायत में किशोरी बूटी बारों से पिंजरे की बाहर निकालने की बात कहती रही। पुलिस ने जैसे ही उसे बाहर निकलवाया, तोता मिट्टू उठकर बूटी के हाथ पर। आप देखिए अनूठी इस तरह का भी व्यवस्था हो जाती है। इसे भी देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है, ठीक है। और हावड़ा ब्रिज गिराने के लिए जापान ने कोलकाता पर गिराए थे बम। 1942 में आज ही जापान ने हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाकर कोलकाता पर बम गिराए थे। बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने के लिए भारत की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से भारत जापान का निशाना बना रहा था, भारत जापान का। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच में जसू पटेल ने एक ही पारी में चटकाए 9 विकेट। 1959 में आज ही के दिन गेंदबाज जसू पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में 9 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। यह मैच कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 219 रनों पर सिमट गई थी और पद्म श्री से सम्मानित जसू का यह रिकॉर्ड 1999 में 10 विकेट लेकर अनिल कुंबले ने तोड़ दिया था। भारत के महान नृत्य विद्वानों में गिने जाते थे डॉक्टर सुनील कोठारी। एक प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार विद्वान डॉक्टर सुनील कोठारी का जन्म 1933 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। बचपन से ही नृत्य के शौकीन डॉक्टर कोठारी ने 10 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू किया। उन्होंने 1964 में MA और 1977 में PhD पूरी की। अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत उन्होंने CA के रूप में की और मन न लगने पर विभिन्न नृत्य शैलियों को सीखना शुरू कर दिया। देश भर में घूमकर नृत्य शैलियों पर अध्ययन किया। कथक से लेकर भरतनाट्यम, ओडिसी, छऊ,
मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी तक भारतीय नृत्य की हर धारा को छुआ। 2001 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से प्रदान किया गया और 27 दिसंबर 2020 को उनकी डेथ हो गई थी। लाखों वर्ष पुराने मेमत का कंकाल प्रदर्शित, ये आप देखिए मध्य इटली की बात है। 16वीं सदी की स्पेनिश कैसल में 4 मीटर लंबे मेमत दक्षिण में मेमत का कंकाल आप लोग देख रहे हैं। न्यूरॉन्स की गड़बड़ी से भी मोटापे का गहरा संबंध है। मस्तिष्क के विकास के दौरान ही मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से पता किया जा सकता है रोग का जोखिम। ये आप देखते नई नई खोजें होती रहती हैं। आंखों की दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए नई तरीके की हुई खोज। शोधार्थियों ने एक नवीन अध्ययन में दावा किया है कि थायराइड आई डिजीज के मरीज पर जब एंटीबॉडी के विकास को रोकने वाली न्यूनतम उत्तेजित इंसुलिन टेप्रोट्यूमेब का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी में सुधार होता है और उनका जीवन बेहतर होने लगता है। 400 वर्ग फीट के दायरे में हवा को शुद्ध करेगा यंत्र श्वासा। ये आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने नैनो तकनीक से बनाया पहला वायु शोधक यंत्र। अच्छी बात है। व्हाट्सएप पर गलती से डिलीट मैसेज का फिर वापस आ सकेगा। डिलीट फॉर मी करने पर 5 सेकंड तक दिखेगा अंडू का विकल्प। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारे आप लोग उपस्थित भी यूज भी करते होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में उपस्थित होकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फुटबॉल के प्रति जुनून की वजह से ब्राज़ील के 75 वर्षीय डेनियल स्बूजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल कतर में हुआ फीफा विश्व कप में पहुंचकर डेनियल ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप टूर्नामेंट उपस्थित होने का गिनीज वर्ल्ड बनाया। वह पहली बार 1978 में अर्जेंटीना में हुए फीफा विश्व कप में उपस्थित रही थी और गिनीज के अनुसार डेनियल अब तक 11 फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में उपस्थित हो चुके हैं और हर 4 साल में होता है। आप देखते हैं कि फीफा विश्व कप, ठीक है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। आईफा 2023 में कुछ अलग होगी मेरी प्रस्तुति, सुनिधि कह रही हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर ने कमाए 100 करोड़। बाहुबली अभिनेता प्रवास की फिल्म में होंगे संजय दत्त। कॉमेडी में वही बातें दोहराते रहेंगे तो दर्शक बोर होंगे, राजकुमार कह रहे हैं। अभिनय बिंद्रा का हर्षवर्धन बनाएंगे फिल्म, अपने दम पर बनानी है पहचान, जीवा कह रहे हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, हर्षवर्धन राणे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाने को तैयार है अमित। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। आप लोग ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। सुझाव ज़रूर भेजा करिएगा, मायने रखते हैं सुझाव।